हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आइए शुरू करते हैं। ये पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि चीज़ें खुद आपके पास आ जाए, चीज़ों के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 12। मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को संविधान के संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और 1951 में ही हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। संविधान संशोधन जो है हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1911 में इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था। 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। और जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन आए थे भारत में। और 1911 में ही क्या हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी थी, जो कि मुंबई में है इस टाइम पे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वहीं महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी। कहाँ पर है जलियांवाला बाग? ये बाग, ये आपका अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, या बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं इन्हें। मुगल मुगल की बात करें तो मुगल वंश की नींव जो है बाबर ने डाली थी 1526 में, जब बाबर भारत आया था। और बाबर ने पहली लड़ाई लड़ी थी, जिसे हम पानीपत की प्रथम लड़ाई बोलते हैं, जो कि 1526 में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर विजय हुआ था, तोप का इस्तेमाल किया था, इसलिए ये जीत गया था। और अंतिम ये थे बहादुर शाह जफर। इनको बंदी बना के रंगून भेज दिया गया था। रंगून अगर बात करें कहाँ पर है करंट टाइम में? म्यांमार में। म्यांमार को पहले हम रंगून बोलते थे, जो कि भारत का पड़ोसी देश है अभी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकी बोस था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। यूनेस्को क्या काम करता है? हमारी जितनी भी धरोहर स्थल हैं भारत में क्या वर्ल्ड में, उनको देखता है, ताकि वो बची रह सके। हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे जो हमारे स्थल हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, ये सारे क्या हैं? लाल किला, ये हमारे धरोहर स्थल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। पहला कौन सा है? पहला रशिया है। वही जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से चाइना नंबर 1 पे है, भारत सेकंड पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां नंबर है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में। इंटरपोल को पुलिसों की पुलिस कहा जाता है, दुनिया की पुलिस इसे बोलते हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? बलबीर सिंह दोसांझू। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि वो दिवस मनाते क्यों हैं। कई सारे दिवस जो हैं हमें नहीं पता होते हैं कि वो मनाए क्यों जाते हैं। 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि इस दिन
जो हमारे सीवी रमन जी थे, उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। गांधी इरविन समझौता, जिसे गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन भी देख लीजिए, 1930, 31 और 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से सिर्फ एक में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन पूछता है। वहीं ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन सा व्यक्ति गए थे भारत की तरफ से, तो बी आर अम्बेडकर। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 78% नाइट्रोजन होती है। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हीं की स्मृति में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया गया है, यानी इन्हीं का स्टैचू बनवाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी गांधी जी के कहने पर। बारदोली सत्याग्रह सुना होगा आपने, बारदोली सत्याग्रह इन्होंने ही किया था। इसके अलावा ये पहले हमारे उप प्रधानमंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के, और पहले गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे, और उस दिन मनाते हैं सुशासन दिवस। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया था। अभिनव भारत एक संस्था थी जो कि गुप्तचर संस्था थी, तो इसीलिए इन्होंने आयोजन, मतलब इसका वो किया था, स्थापना की थी। अभिनव और आपके जो वीर सावरकर हैं, इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। श्रीनगर को, शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था। अशोक ने गुजरात विलय विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि आगरा में है। ओ सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये अशोक है, वो अकबर था। अशोक के बारे में पता है कि अशोक ने जैन धर्म को अपना लिया था अपने अंतिम दिनों में। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। वहीं गन्ने की बात करें तो गन्ना भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी भारत में किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की ही है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला वनस्पति ग्रह है बृहस्पति ग्रह, इसे हम जुपिटर बोलते हैं। पोंग बांध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 से 2 बार आया हुआ है। कहाँ पर है पहले तो जान लीजिए? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी के किनारे? व्यास नदी पर बना हुआ है ये। टेलीग्राफ का आविष्कार जो है किसने किया है? सैम्यूल मार्स ने किया है टेलीग्राफ का आविष्कार। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहेब थे। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल थी। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। और इतना ही याद रखिए, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सारे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। भारत का कौन सा है? हॉकी। पाकिस्तान का कौन सा है? हॉकी। और स्पेन का कौन सा है? सांड वाली जो दौड़ होती है, इसे बुल्स फाइटिंग बोलते हैं, वो है स्पेन का। नेक्स्ट है, आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो महात्मा बुद्ध के ऊपर है। तो इसमें दिया है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु, कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था, तो जब वो गर्भ में थे, तो यानी हाथी का प्रतीक बताया गया है ये। जब उन्होंने घर छोड़ा अपना, तो घोड़े घोड़े के रूप में दिखाया है इस चीज़ को।
यौवन का यानी जब वो किशोरावस्था में थे तो सांड के रूप में यानी वो जवान हो गए थे। समृद्धि, समृद्धि के लिए शेर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। जन्म, जब जन्म हुआ उनका तो कमल और सांड दोनों के रूप में। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो पीपल, पीपल का जो चिन्ह दिखाया गया है बोधि वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष बोलते हैं, जो कि पीपल का पेड़ था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट, इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल था। इसके बाद है अगला, मृत्यु, मृत्यु को दिखाया गया स्तूप के रूप में कि स्तूप बना दिया गया था कई, और इनके अंगों को जो है हर एक स्तूप में इनका अंग जो है गड़ाया हुआ है। गृह त्याग, गृह त्याग मतलब घोड़ा, घोड़े के रूप में दिखाया गया है। निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या है? पद चिन्ह, उनके पैरों के चिन्ह। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।